अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु वला मसील लहु वला नज़ीर लहु वला निद्द लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल फ़िल मुक़ामिल आख़र फ़मनित्तबा हुदाया फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा। कुरान में हो ताज़न ऐ मर्दे मुसलमान, कुरान में हो ताज़न ऐ मर्दे मुसलमान। अल्लाह करे तुझे अता जिद्दत किरदार। हर तरह की हम्द और सना, तारीफ, किबरियाई, बढ़ाई, बुजुर्गी, जाहो जलाल, कमाल अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक है, वहदहु ला शरीक, जिसने हमें अदम से वजूद में लाया, तमाम तरह की नेमतों से सरफराज फरमाया, इंसान को अशरफुल खल्क, कायनात में से आला, अरफा, अजवद, आहसन, खूबसूरत पैदा फरमाया। तमाम तरह के दुरूद सलाम, हर किस्म की रहमतें, पैगंबर आखिर ज़मां, नबी दौरा, वाली बतहा, सरकार मदीना, शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए मबूस व मुरसल फरमाए गए। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। जब से पैदा फरमाया उसकी रहनुमाई के लिए
अंबिया अलैहिस्सलाम की बेसत का सिलसिला जारी फरमाया, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका इख्तिताम हुआ। अल्लाह ताला ने मुअल्लिमीन और अंबिया ये बनाकर भेजे, उन पर पहले अदवार में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन्हें सिलेबस दिया, उन्हें एक निसाब दिया। वो कभी तौरात की सूरत में, कभी ज़बूर की सूरत में, कभी इंजील की सूरत में, और आखिर में ये पैगाम और ये सिलेबस जो पूरी इंसानियत के लिए वो कुरान मजीद की सूरत में भेजा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ड्यूटी ठहराई, ये फर्ज मनसबी उन्हें दिया कि आपको मुअल्लिम बनाकर भेजा जा रहा है। आपने पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, तिलावत क्या करनी है, तालीम क्या देनी है। फरमाया ये किताब मुकद्दस, ये किताब मुताहर, ये किताब ला यजाल, ये किताब हुदा, हुदल्लिल मुत्तकीन, इसकी आपने तिलावत भी करनी है। यही तालीम किताब है। इसी किताब को अल किताब अलिफ लाम मारफा का है, ये खास किताब, इसकी आपने लोगों को तालीम देनी है और इसके जरिए से ही लोगों का तज़किया करना है। उनको तहारत, दिल की सफाई, अदाब, अखलाक, हिल्लत, हुर्मत, वालिदैन का एहतराम, ममनूआत का बयान, हलाल चीजों का जिक्र, ये इन चीजों को आपने बताना है। और इस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में मुकद्दस में फरमाया, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इस किताब हिदायत के जरिए, किताब मुकद्दस के जरिए, किताब ला रैब के जरिए से, कि जिसकी तलीमात में कोई शक और शुबा नहीं, और जो शक और शुबा करता है इसकी तलीमात में, अकायद में, नजरियात में, अखलाक में, आदाब में, मुआमलात में जो शक और शुबा करता है वो अपने ईमान की खैर मना ले। शुरू में ही मैं बता दिया कि लोगों इस किताब मुकद्दस में 30 पारों में 114 सूरतों में जो कुछ आ रहा है, जिक्र हो रहा है, इस किताब के आगाज से के साथ ही ज़हन में बिठा लो कि ला रैबा, इसकी बतलाई हुई तौहीद ला रैबा फी। इस किताब मुकद्दस की फर्ज की हुई नमाज जो अल्लाह ने फर्ज की, ला रैबा फी। इसकी बताई हुई ज़कात जो देनी है साहिब माल दे, ला रैबा फी। इसके बताए हुए आदाब, ला रैबा फी। इसकी मुहर्रमात, ला रैबा फी। इस यकीन के साथ इंसान ने इस किताब का आगाज करना है और फिर उस पर अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ड्यूटी दी गई, फर्ज दिया गया कि वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने इस इल्मी और इस फिक्री तालीम को जिहादन कबीरा कहा है। वजाहिदहुम, इनके साथ जिहाद करो, बिही, इस किताबुल्लाह के जरिए, कलामुल्लाह के जरिए,
इस किताब गैब मुकद्दस के जरिए यही क़यामत तक के लिए इंसानियत का सिलेबस और निसाब है। और आप मुअल्लिम हैं। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, इस किताबुल्लाह को उतारने वाले अल्लाह की जात और इसकी तालीम लेने वाले जिब्राइल के जरिए से रसूलुल्लाह की जात। ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब मुकद्दस को 23 साल और कुछ महीनों में उतारा आप पर, थोड़ा थोड़ा करके उतारा, तंजील करके उतारा। तंजील कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके उतारना, कि आपके लिए इस किताबुल्लाह के जरिए, इस किताब मुकद्दस के जरिए लोगों की तरबियत करना आसान हो। तालीम है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, सिर्फ असली तालीम, फर्जी तालीम वो अल किताब की है। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिम, ये अल इल्म, इल्म आम इल्म, सारे उलूम इसमें आ जाते हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल इल्म कहा तो किताबुल्लाह का इल्म, सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म बेऐन, इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने अल किताब, जाले कल किताब, ये अल किताब अब क़यामत तक के लिए रहनी है तो इसी किताब ने रहना है, और क़यामत तक के लिए फर्जी तालीम ने रहना है तो इस किताबुल्लाह की तालीम ने रहना है। सोचने वाली बात है, फिक्र करने वाली बात है। क्या ये जो किताब अल्लाह ने उतारी और अल्लाह ने साथ फरमा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा दिया, कह दिया कि वजाहिदहुम बिजिहादिन कबीरा, जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, ये इल्मी और फिक्री जिहाद आपने इसके जरिए से करना है, लोगों की तरबियत करनी है, उनका तज़किया करना है, उन पर तिलावत भी करनी है, इसकी तालीम भी देनी है। इस किताबुल्लाह को अल्लाह ने हब्लुल्लाह कहा है। हमारा ताल्लुक इस किताबुल्लाह के साथ, हमारा ताल्लुक, अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, ये अल्लाह की रस्सी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इसकी तशरीह फरमाई। ये रस्सी अल्लाह ने आसमानों से भेजी, किस लिए? कि आसमान वाले के साथ अहले अर्ज़ का ताल्लुक हो जाए, आसमान वाले के साथ ताल्लुक पैदा हो जाए, हमारा ताल्लुक क़यामत तक के लिए आने वाले इंसानियत का ताल्लुक पैदा हो जाए। अब इस ताल्लुक के लिए अल्लाह ने हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, और इसकी तशरीह आपने फरमाई। जब ये आयत करीमा उतरी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, फिरके फिरके ना हो जाओ, फिरका वारियत का शिकार हो ना जाओ, तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है, फिरकों में ना बट जाओ। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबशिरू, लोगों खुश हो जाओ, ये वो किताब जो अल्लाह ने हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी बनाकर, जो भी ऐसे इसको पकड़ता जाएगा, लटता जाएगा, ताल्लुक जोड़ता जाएगा, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा। ये किताबुल्लाह, इसको ऐसी वैसी किताब ना कहो, ना समझो, ये हब्लुल्लाह है, ये कलामुल्लाह है। इसके पढ़ने के जरिए से हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, और जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाए फिर उसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, फरमाया अबशिरू, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, ये अल्लाह की रस्सी जो आसमानों से उतरी जमीन की तरफ, आपने फरमाया किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब है, हब्लुल्लाह अल ममदूद, जो अल्लाह ने ऊपर से नीचे लटकाई है, मिनस समाए इलल अर्ज़,
आसमान से जमीन की तरफ। और अगले जुमले मेरे भाइयों सुनने वाले हैं, और फिर हमें सोचना है कि क्या हमारा ताल्लुक इस कुरान के साथ ये है कि नहीं। रसूल ने क्या फरमाया, फ़इन्ना तरफ़हु बियदिल्लाह। सहाबा कराम सामने हैं और मुखातिब होकर फरमाते हैं कि इस किताबुल्लाह की एक साइड, एक तरफ, एक सिरा बेयदिल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। बेयदिल्लाह, अल्लाह के हाथ में। फरमाया तरफ़हु बिअयदीकुम, और उसकी एक नीचे वाली साइड तुम्हारे हाथ में है। देखना यह है कि हमारे हाथ में है। सोचने वाली बात है। इसकी तिलावत हम करते हैं, हाथ में होने का क्या ताल्लुक। एक साइड अल्लाह के हाथ में और एक तरफ अहले लार्ज जमीन वालों के हाथ में। किस किताब की? कुरान मजीद की। फरमाया तमस्सकू बिही, इसको मजबूती से पकड़ लो। इसकी तौहीद जिस तरह कुरान ने बयान की उस तरह तौहीद अपनाओ। जिस तरह हलाल कुरान ने बयान किया उस हलाल को अपनाओ। जिन ममनूआत और मुहर्रमात को बयान किया हट जाओ, छोड़ दो। ये उस किताबुल्लाह की तलीमात है जिसकी एक तरफ अल्लाह के हाथ में और दूसरी साइड सब मोमिनों के हाथ में। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हमने इस किताबुल्लाह को मजबूती से थामा है? इसकी बतलाई हुई नमाज तमस्साकू, उसको पकड़ा है, लाजिम पकड़ा है। 700 से ज़ायद मर्तबा मेरे भाइयों कुरान मजीद में सराहतन इशारतन नमाज के बारे में बताया गया। 700 से ज़ायद मर्तबा। हमने तो इस किताब मुकद्दस को घरों से ही निकाल दिया। हमने तो इस किताब मुकद्दस की तालीमात को छोड़ दिया। और फिर क्या होगा? छोड़ो ना, इसके साथ चिमट जाओ। तमस्सकू बिहा, इसको मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नहु लन तदिल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे। आज गुमराही क्यों है? बिदअत क्यों है? बदयांती क्यों है? आज मामलात खराब क्यों है? आज बेअदबी क्यों है? आज वालिदैन का एहतराम क्यों नहीं? हम गुमराही का, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े, औरतें इससे दूर हैं। बिगाड़ का शिकार है, गुमराही का शिकार है। नए नए फितने, नए नए एतराजात। भाई उसका जवाब तो हम तब देना कि हम इसको पढ़े। हमने तो इसको बरकत के लिए रख लिया है बस। माहिरुल कादरी ने कहा था ना, आपकी इखलास ने वो छुपाई है। ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो पिलाया, आंखों से लगाया जाता हूं। इसके अलावा जब अदालतों में कहीं कसम की बारी आती है ना, पंचायत में, तो फिर सरों पे उठाया जाता हूं। खास के हमारा मुद्दा अलह के बजाय हमारा काजी इस किताबुल्लाह को पढ़ता, हमारा जज इसको पढ़ता, इसके जरिए फैसले करता। काश हमारे मदारिस में ये किताबुल्लाह की तालीम होती। मेरे भाइयों, ये वो निसाब है जो असहाबे सुफ़ा वालों ने पढ़ा था। मदीने जाते हो, आज भी वो सुफ़ा चबूतरा मौजूद है। कभी पूछा यहाँ क्या होता था? सहाबा के बाद फिर कुछ दौर ऐसा आया। इब्ने बतूता अपनी किताब, बहुत बड़ा स्याह गुजरा है, सफ़रनामे में लिखता है कि सफ़र करते करते मैं दिल्ली में आया तो 1000 मदरसा था वहाँ। ये इब्ने बतूता के दौर की बात है। ताल्लुक कमजोर होता गया। ठट्ठा शहर में तारीख वालों ने लिखा 400 मदरसे थे। मदरसे किस पर बोला जाता था? जदीद तलीम के मदारिस नहीं थे, वो मदारिस थे किताबुल्लाह के, और जदीद तलीम इसी से निकालते थे।
आज भी किसी साइंस के तालिब इल्म से पूछ लो ना, तो पहले दिन केमिस्ट्री का जो उस्ताद है वो ऐत पढ़ के, फिजिक्स का उस्ताद ऐते करीमा पढ़ के वो इससे इस्तिखराज कर रहा होता है, इस्तिंताज कर रहा होता है। मौजूद है सारा कुछ, लेकिन हम असल को छोड़ गए, फहमे कुरान को छोड़ गए, तालीम किताब को छोड़ दिया, तिलावत किताब को छोड़ दिया, तो फिर तज़किया कैसे आएगा, दयानत कहाँ से आएगी। अल्लाह करे तुझे अता जिद्दत किरदार, ये कैसे होगा। गोता कुरान में गोता जन हो आए मर्दे मुसलमान, उलमा, अवाम, मुदर्रिसीन, टीचर्स सारे मुसलमान है ना। तो अल्लामा इकबाल उनको क्या कहता है, गोता जन हो, इसमें डुबकियां लगा, हीरे और जवाहर और मोती मिलेंगे, तज़किया भी होगा। और इस तज़किये को अल्लाह ताला ने 9 कस्में खाने के बाद कहा, कद अफ़लह मन तज़क्का, कद अफ़लह। 9 कस्में खाने के बाद वो तज़किया किसने किया, किताबुल्लाह ने, सुन्नत रसूलुल्लाह ने, सलात ने, नमाज ने, रोजे ने, हज ने, ज़कात ने, अदाब ने, अखलाक ने, सदाकत ने, अमानत ने, दयानत ने, ये तज़किये की वजह और आगे तज़किया पैदा करती है चीजें। सिद्क, सफाई, सच्चों का साथ, ये तज़किया किसने किया था, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ये इल्मी और फिक्री तालीम, इसके जरिए से तज़किया कुरान के जरिए से, मेरे भाइयों, बड़ा जिहाद है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन मसाजिद वालों को और मदारिस वालों को कि इसके गुजरे दौर में फ़हम कुरान की क्लास से शुरू करके उन्होंने इस फज्र मनसबी को अदा किया। मैं उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को भी मुबारक देता हूँ, मैं अपने अजीज़ को भी मुबारक देता हूँ कि जिसने ये तज़किया नफ्स का एक सरचश्मा शुरू किया, एक मरकज बनाया, लोग आए कुरान के जरिए से तज़किया पाए। तो मैं बात कर रहा था, ये किताबुल्लाह हबलुल्लाह जो अल्लाह ने रस्सी, अब इस रस्सी के जरिए से ताल्लुक जुड़ेगा अल्लाह के साथ। अब ये रस्सी कौन सी है, कलामुल्लाह है, जिसकी एक तरफ अल्लाह के हाथ में, दूसरी साइड तुम्हारे हमारे हाथ में है। अब अगर कोई नहीं पकड़ता इसको तो वो शक कर रहा है ना। अगर कोई बिदती है तो तौहीद को नहीं ना मान रहा, शक कर रहा है ना। अगर कोई कहता है नमाज कुरान कहती है, नमाज के बारे में कुरान फरमाता है अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, युकीमुस्सलात, मोमनों की सिफत है। कलमा पढ़ लेने के बाद अगर कोई जाहिरी निशानी मुसलमान की है तो वो नमाज का क़याम है, नमाज का क़याम है। वरना मुसलमान और काफिर के दरमियान कोई फर्क है। लोगों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बेटो, इस किताबुल्लाह को जरिया निजात बनाएं, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, इसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। मैं एक और ताल्लुक, वालिदैन का ताल्लुक कुरान के साथ, और फिर उसके नताइज क्या है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं। वालिदैन, मुअल्लिम, सरपरस्त हजरात, जो किताबुल्लाह ने तरबियत का वाक़या जिक्र किया लुकमान अलैहिस्सलाम का, हमने कभी पढ़ा? इससे ताल्लुक जुड़ेगा तो तरबियत के असूल पढ़ेंगे ना, वरना बच्चे बिगाड़ का शिकार, बेरहरवी का शिकार, बेअदब, गुस्ताख, मस्जिद से दूर, तिलावत से दूर, कुरान से दूर। उस ताल्लुक को के साथ जुड़ जाओ, हम खुद भी सफर जाएंगे, बच्चे भी सफर जाएंगे, और हमारे घराने वो भी आबाद और दीनी बन जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। और क़यामत के रोज
ये वालिद सुरखरू होगा। कुरान के जरिए से तरबियत, ये ताल्लुक क्या हमारा है कुरान के साथ? आइए मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत लुकमान की आयत करीमा, इस काला लुकमान, जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा लेबने ही अपने बेटे को। अब वालिद अपने बेटे को कैसे बुला रहा है? कुरान से वालिद सीखे, कुरान से। तुम में से अक्सरियत वालिद बैठी है और ये मैं बयान करूंगा और फिर झांकना, हम अपने गिरेबानों में झांके कि हम इस हवाले से कहां खड़े हैं, हमारा कुरान के साथ कितना ताल्लुक है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे को, वह वाइज़ुहु, वाज कर रहे हैं, वाइज नासेहाना अंदाज, हमदर्दाना अंदाज, शिद्दत नहीं है, सख्ती नहीं है। याइज़ुहु, वाइज आपने सुना है, वाइज़ीन, उनकी कलाम में मिठास होती है। अब वालिद कैसा बोल, कैसा 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 पुकारे, कैसे पुकारे, याइज़ुहु, वाइज होकर, नसीहत करते हुए, हमदर्दी के साथ। ये तरबियत का असूल हमें किसने दिया? कुरान ने। कुरान मजीद की सूरत लुकमान जाके ये आयात पढ़ना और फिर आपने गिरेबानों में झांकना के तरबियत के हवाले से हम कहां खड़े हैं, हमारी औलादें क्यों खराब हो रही हैं। हमने उन्हें कुरान की उसूल तरबियत से भी दूर कर दिया, हमें खुद नहीं आते। अब क्या कहते हैं लुकमान अलैहिस्सलाम? लुकमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वह याइज़ुहु, वाइज़ाना अंदाज में, हमदर्दी के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ, शीरी अंदाज में। अब फरमाते क्या है? या बुनैया, आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे। हमारा अंदाज थानेदारों वाला, शिद्दत वाला, बाप का। माँ अगर बोलेगी तो उल्टा ही बोलेगी, बाप बोलेगा तो उससे भी ज्यादा उल्टा बोलेगा। अब बच्चा कमज़ीन है, थोड़ी उसकी उम्र है, जो अभी उसको आप सिखाएंगे वो सीखेगा। नरमी तो नरमी, शिद्दत तो शिद्दत, रवैया वाइज़ाना औलाद के साथ, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ो तो ये पता चलेगा। वालिदैन, मैं वालिदैन हजरात से मुखातिब हूं। फरमाया इज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही, बेटे से कह रहे हैं वाइज़ाना अंदाज में, या बुनैया, मेरे बेटे। बुलाने का अंदाज वाइज़ाना, हमदर्दाना, नासेहाना, और फिर प्यार से मेरे बेटे और मेरे पुत्र और मेरे लख्ते जिगर। अब जब तुम ये कहोगे बेटे से तो आएगा ना, वरना पता क्या होगा। एक मिसाल दी थी एक आलिम ने कि जो बाप सख्त होता है ना, उसका जब बच्चे को पता चले ना कि वो आ रहा है, वो उसको थानेदार समझता है, अंदर अगले अंदर चला जाता है। ये इम्तिहान है हमारा। बच्चे अगर आगे बाप का इस्तिकबाल करे तो समझो बच्चा मोहब्बत करता है, और बच्चा देख के वालिदैन को अंदर भाग जाए तो समझो वालिद का रवैया सख्त है, वाइज़ाना, हमदर्दाना। आप बुला क्या रहे हैं? फरमाया या बुनैया, मेरे बेटे। तालीम क्या है? तालीम क्या दी रही है सबसे पहले, और हम क्या सिखाते हैं? तालीम दी जा रही है ला तुश्रिक बिल्लाह, बिदती नहीं बनना, शिरक नहीं करना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तौहीद का दर्स पहले बच्चे को देना है। जब भी दांत निकाले ना तो बच्चे को अल्लाह वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह। और लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला तुश्रिक बिल्लाह। और फिर बच्चे पर सख्ती भी ना करो। कुरान के साथ ताल्लुक, कुरान के साथ ताल्लुक होगा तो ये तालीमात मिलेगी। क्या कहता है? पहली तालीम ला तुश्रिक बिल्लाह, शिरक नहीं करना, मुवाहिद बनना है। अब सख्ती के जरिए से नहीं उसको बनाना। कुरान क्या कहता है? दलील। बच्चा पूछे ना क्यों अब्बा जी मैं शिरक क्यों ना करूं,
उसे बताओ अल्लाह ने फरमाया लुकमान अलैहिस्सलाम के असूल तरबियत अल्लाह को इतने पसंद आए कि कुरान बना दिया। क्या फरमाया? फरमाया इन्ना शिरक लजुल्मुन अजीम। बताया शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, डराओ बच्चों को जुल्म से। ये जालिम बंदा हो जाता है जब शिरक करता है। ठीक है जी, मुआहिद बना दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। अब अगली तालीम, या अल्लाह मैं क्या दूं बच्चे को? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया या बुनैया, मैं बीच से छोड़ रहा हूं, मुख्तसर कर रहा हूं। या फिर वही अंदाज, वालिद का फिर वही अंदाज, या बुनैया मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे लगते जिगर, मेरी बेटी। अब क्या करूं, मुआहिद में बन गया हूं, मुझे वालिद ने मुआहिद अल्लाह की तौफीक से बना दिया। अब क्या करना है? लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनैया अकीमिस सलाह, नमाज को कायम कर। हमारा वालिद, हमारे बच्चे के वालदा सुबह फजर के लिए उसे नहीं उठाती, स्कूल के लिए उठाती है। फजर की नमाज जाए, बच्चा सोया रहता है, नौजवान सोया रहता है। इधर लुकमान अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? फरमाया या बुनैया मेरे बेटे, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ोगे तो ये पता चलेगा। या बुनैया मेरे बेटे, बाप का अंदाज, मुअल्लिम का अंदाज, मुरब्बी का अंदाज, मुरब्बी का अंदाज। और हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है? हमारा उस्ताद क्या कर रहा है? बहन माँ की गाली दे रहा है। ये उस्ताद, ये टीचर, ये लेक्चरर खाक तालीम देगा, तरबियत सिखाएगा, उसका ताल्लुक कुरान के साथ है ही नहीं। लुकमान अलैहिस्सलाम का किस्सा कभी पढ़ा ही नहीं। मुआहिद बन गया, मैं अब्बा जी मुआहिद बन गया, अब क्या करूं? फरमाया या बुनैया, आए मेरे बेटे, अकीमिस सलाह, नमाज को कायम कर। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली नमाज है। मुसलमान और जो अमदन उसको छोड़ता है फ़क़द कफ़र। किधर गई ये असूल तरबियत? ये कुरान ने बयान किए थे। जब तक कुरान घरों में पढ़ा जाता, तालीम दी जाती थी, मदारिस में, मदरसों में, स्कूल में कुरान पढ़ाया जाता था, तो अल्लामा इहसान अली ज़हीर पैदा होते थे, इमाम इब्न तैयम पैदा हुए, इमाम इब्न तैमिया पैदा हुए। ये कैसे हो गया? ये नमाजी, ये आलिम, ये कैसे बन गए? ये मुआहिद, ये मोमिन कैसे बन गए? ये मस्जिदों, उलमा और मदारिस ने पैदा किया। लुकमान अलैहिस्सलाम से बेटा कहता है अब क्या करूं? लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कलमा पढ़ लेने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे पता नहीं चलता कि ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये मुसलमान का बच्चा या काफिर का बच्चा है। अब क्या कर? नमाज जा, मस्जिद में जा, बाजमात पढ़ के दिखा, ये तेरे मुसलमान होने का सबूत है। ये तेरे और मेरे मुसलमान होने का, और मेरे और तेरे मुसलमान होने का सबूत क्या है? नमाज है। और बच्चे के हवाले से रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए, देखो इस्लाम के असूल तरबियत अपनाओ बच्चे, और ये हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, खुदा की कसम। रसूल ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए, नमाज के लिए कहो। और कितना कहना है? 3 साल वालिद ने बच्चे को कहना है बच्चा नमाज पढ़, आ मस्जिद चल। 3 साल जिस बच्चे की ये तरबियत हो, वो कभी बेनमाज बन सकता। और जब 3 साल के बाद 10 साल का हो जाए ना, 10 साल का, अब जरा अगर नमाज नहीं पढ़ता तो सख्ती कर, और फिर एक और काम भी कर। नमाज के लिए सख्ती है। हमारे कुर्रा बच्चों की कुरान ना पढ़ने पर, सबक याद ना करने पर बाजू तोड़ देता है। अलमिया है, कुरान पढ़ने पढ़ाने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा किसी, और हाफिज भी बने। अगर सरजनिश है,
सख्ती है तो नमाज ना पढ़ने पर 10 साल की उम्र में। और फिर एक और काम भी कर वालिद को, वालिदैन को है, फफ्तारे को बैनल मजाजे। अब इसकी सोच जरा दूसरी तरफ जाएगी। अच्छी सोच बदलने के लिए बिस्तर भी अलग। 10 साल की उम्र में बच्चे के बिस्तर भी, ये ना कहो कि बहनें हैं दोनों, नहीं, 2 भाई हैं, नहीं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ खा भाई भी क्यों ना हो, एक रजाई में इकट्ठे ना हो, लड़की लड़का इकट्ठे ना हो। ज़हनी तरबियत, नेकी की तरफ मैलान। नमाज के लिए सख्ती कर, यानी नेकी की तरफ मैल कर, और उधर जहां बुराई का खदशा पैदा हो रहा है उस जरिए को रोक। बच्चा बालिग हो रहा है, उस खबासत और गंदगी को रोक। नमाज पढ़ने के साथ, कहने के साथ, पढ़ाने के साथ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये कुरान मजीद, इसमें खजाने हैं। चुन लो, पढ़ लो। पता नहीं कितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है, कितनी मुकर्रर फरमाई है। जो लम्हा भी कुरान के पढ़ने पढ़ाने में गुजर जाएगा वो लम्हा जरिया निजात बन जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था, रसूल ने लाई यहदिया बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हमरिन नार। एक आदमी का हिदायत पा जाना तेरे जरिए से वो इस मर्सिडीज कार और सुर्ख ऊंट उसकी क्या है बेहतर। लोगों, कुरान उतारा था, क्यों उतारा? कभी सोचा? मेरे ख्याल में कभी आप कुरान मजीद का इब्तिदाई रकू पढ़ लेते ना तो पता चल जाता। बल्लिग मा उनज़िला इलैक, बल्लिग मा उनज़िला इलैक। जो आपकी तरफ उतारा जा रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं इस 23 साल और कुछ महीने में, ये साथ बल्लिग। तेरा काम है तबलीग करना, लोगों को पहुंचाना बात। आगे हिदायत देना किसका काम है? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान का रास्ता मजबूत तरीन रास्ता है। इसके साथ लटक जाओगे, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लोगे तो अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ जाएगा। और जिसने इस रस्सी को ना पकड़ा तो फिर उसका ताल्लुक इस कलामुल्लाह और अल्लाह के साथ है। और जिसका ताल्लुक कलामुल्लाह और अल्लाह के साथ नहीं होगा तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन फरमाएंगे, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हाय हाय अफसोस, मैं क्या करूं, मेरी कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था। कौन कहेंगे? कुरान की आयत है, इन्ना कौमी, मेरी कौम ने, मेरे बड़ों ने, मेरे बूढ़ों ने, मेरी कौम के नौजवानों ने जो इबादत करे तो उसके सर के ऊपर रब की अर्श का साया होता है। नौजवानों, तुम्हारी क्या क्या शान है इस्लाम में। नौजवानों, शान समझो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो नमाजें पढ़ता रहा, तिलावतें करता रहा, सदक़े करता रहा, ज़कातें देता रहा, मस्जिद में आता रहा, वालिदैन का अदब करता रहा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, तहज्जुद पढ़ता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, फर्ज का एहतमाम करता रहा। क़यामत के रोज इस नौजवान लड़की लड़के मुसलमान का सर होगा, रब की अर्श का साया होगा। तू महरूम जा रहा है, मोबाइल के जरिए खेलता है मोबाइल, रात सारी रात जागता है, सुबह फजर की नमाज, जिस नमाज में फरिश्ते हाजिर होते हैं। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा। हम महरूम हैं। हमारा नौजवान रात को रात भर मोबाइल। वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि बच्चों पर तवज्जो दो। ये मेरा कमरा, ये बहनों का कमरा, ये फलां। और पता भी कभी किया है कि अंदर वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। नेट लगवा के दिया है, डिश लगवा के दी है, फलां फलां, पता नहीं, मुझे तो नाम भी दिया। गौर कर, फिक्र कर। ये औलाद बेअदब गुस्ताख तुझे बर्बाद करके रख दी। तेरी दुनिया भी खराब हो जाएगी, या आखिरत भी खराब हो जाएगी। और अगर औलाद कार्य कुरान
हाफिज़े कुरान, क़यामत के रोज़ हाफिज़े कुरान को कहा जाएगा ये सीढ़ियाँ जन्नत की तेरे सामने हैं। ये सीढ़ियाँ जन्नत की किसके लिए? हाफिज़े कुरान के लिए। रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल, जिस तरह दुनिया में पढ़ता था आज भी पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और मैं कहा करता हूँ कि जिसको जितना याद हो तो उतनी सीढ़ियाँ तो जन्नत की मिलेंगी ना। 2 पारे, 3 पारे, 4 पारे, कुछ तो जन्नत का हिस्सा। और इस हाफिज़े कुरान को क्या होगा? चढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां नास की सीन होगी वही जन्नत में तेरा मुकाम और मर्तबा। नौजवानों, चलो कोई बात नहीं, हाफिज नहीं बन सके, आलिम नहीं बन सकते। अब्दुल्ला नासिर रहमानी रहमत हाफिज़हुल्लाह ने लिखा है, उनसे पूछना जी हम अब क्या करें। बड़ों ने पूछा भाई आलिम नहीं बन सके अब क्या करें? कहा अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, हाँ दिए हैं, मदारस में डालो, हाफिज बनाओ, मुहद्दिस बनाओ, मुफस्सिर बनाओ। ये बच्चा तेरे लिए वलदिन सालिहिन यदू लहू, तेरे चले जाने के बाद हाथ उठा के दुआ तो करेगा ना, दर्स देगा तो मुझे सवाब तो मिलेगा ना। और फिर देखो अल्लाह अकबर, देखो बच्चे को अलग सवाब, वालिद को अलग, वालदा को अलग, मोहतमिम को अलग, मुदर्रिस को अलग, सबको एक बच्चे ने पढ़ा है सवाब सबको मिल रहा है बराबर का। सदका जारिया, सदका जारिया बनाओ अपने बच्चों को, अपने लिए आखिरत में कामयाबी पाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा ये आना और आपका सुनना सुनाना और मेरा सुनाना मकबूल मंजूर फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।